मैं अर्केश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय लाहौर। आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर जो कि भारतीय राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन की शुरुआत की और उसमें हमने केंद्र राज्यों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में हमने अध्ययन किया कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। इस वीडियो में हम केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध किस प्रकार के होंगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत जो प्रशासनिक संबंध आते हैं उन प्रशासनिक संबंधों में को समझने के लिए हमें संविधान के कुछ अनुच्छेदों को देखना होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार, और संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि भारत की एकता के लिए, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर कुछ न कुछ केंद्र का नियंत्रण होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने के लिए ऐसे प्रावधान किए जिनसे राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र का कुछ न कुछ प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे। संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों पर कुछ न कुछ नियंत्रण रख सकती है, उनके कार्यों में दखलंदाजी कर सकती है। संकट काल की जब अवस्था होती है तो संकट काल की अवस्था में तो संपूर्ण जो है प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, लेकिन वैसे सामान्य काल में जो राज्य सरकारें हैं वो पूर्णतः अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करती है। संविधान के अनुच्छेद 256 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि संघ की या संसद के द्वारा निर्मित कानूनों की पालना सुनिश्चित हो। इसके बाद में अनुच्छेद 257 में ये कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न आए, उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो संसदीय सरकार जो है किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैसे रेल पथ है, संचार के साधन है आदि के संबंध में आदि की देखभाल के लिए राज्य की कार्यपालिका को केंद्र की कार्यपालिका निर्देश दे सकती है। उसी के साथ अनुच्छेद 258 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य हस्तांतरित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं
उसमें अनुच्छेद 312 में, संविधान के अनुच्छेद 312 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि किसी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जानी चाहिए, तो केंद्र जो है किसी भी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकता है। ऐसी अखिल भारतीय सेवाओं की जब स्थापना हो जाती है तो उनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को सहायता एवं अनुदान भी दे सकती है, लेकिन वो सहायता और अनुदान देने के साथ में उन पर कुछ शर्त भी लगा सकती है। और जब 352 का प्रयोग होता है, यानी कि संकट काल जब आता है, तो संकट काल की अवस्था में तो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है केंद्र का नियंत्रण रहता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 262, संविधान के अनुच्छेद 262 में यह प्रावधान किया गया कि किसी अंतर्राज्यीय नदी तथा घाटी या जलाशयों के प्रयोग, वितरण के विवाद या फरियाद के न्याय के निर्णय के बारे में जो संसद है वो विधि के द्वारा व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। उसमें ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो वह अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। और ये अंतर्राज्यीय जो परिषद है, उस अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या होगा? इस अंतर्राज्यीय परिषद का ये कार्य होगा कि परस्पर राज्यों के बीच में आपसी विवाद कोई होता है तो उसको सुलझाने के लिए उसका परीक्षण करना, उनको परामर्श देना, इस तरह का कार्य जो है अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही जो है क्षेत्रीय परिषदों का भी के भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। और ये क्षेत्रीय परिषद जो के कार्य उन विषयों से संबंधित होंगे जिनमें उस क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या एक या अधिक राज्य उसमें रुचि रखते हैं। अब केंद्र और राज्य के बीच में जो विवादास्पद मुद्दे हैं, जो विवादास्पद बातें हैं, वो कौन सी, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम उनके केंद्र और राज्यों के मध्य उठने वाले विवादास्पद जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, उनमें सर्वप्रथम आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रधान होता है। लेकिन राज्य सरकार ये कहती है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के कहे अनुसार कार्य करता है और हमारी जो है चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार के इशारे पर वो बर्खास्त करने में जुट जाता है। विशेषकर ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब केंद्र में किसी अलग दल की सरकार बनी हुई हो और राज्य में किसी अलग दल की सरकार बनी हुई। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है लगते हैं। इसलिए राज्य सरकार ये मुद्दा उठाती है कि जब जब भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो तो संबंधित राज्य सरकारों से इसके बारे में जो है आवश्यक विचार विमर्श कर लेना चाहिए, सलाह मशवरा ले लेना चाहिए और उसके बाद में ही जो है उस राज्य में अमुक व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा जो विवाद का क्षेत्र है वो है नौकरशाही।
नौकरशाही के माध्यम से, अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। वैसे तो संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था की गई है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी होते हैं वो संघ और राज्य दोनों जगह कार्य करते हैं। तो संविधान में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा, इस तरह की जो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है, इस तरह के अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर जो प्रमुख मुद्दे उठते हैं, जो प्रमुख बातें उठती है, वो ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से राज्य सेवाओं का विस्तार रुक जाता है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता को कम कर देती है। और तीसरा, राज्य सरकार ये मानती है कि अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों का वेतन बहुत उच्च स्तर का होता है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित होती है। तो कुल मिला के भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के संबंध में एक तरह से कटुता का कारण बनती है। उसके बाद कानून और व्यवस्था के मामले में केंद्र सरकार राज्यों को जो निर्देश देती है, उसे लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में कई बार विवाद उत्पन्न होते हैं कि जब राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने के लिए कई बार जो है केंद्रीय सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात किए, तो उसकी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को लेकर राज्यों ने विरोध किया। इस तरह के जो ये प्रावधान है केंद्र सरकार की तरफ से, वो उनको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में मनमुटाव होते हैं, आपस में विरोधाभास होता है। और राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाती है कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में मनमाना हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर केंद्र का नियंत्रण बना रहे, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार को भी ये चाहिए कि वो राज्यों में जो हस्तक्षेप करे वो अति आवश्यक होने पर वह संविधान की भावना के अनुसार ही करे, अन्यथा राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो केंद्र राज्य संबंध जो है सुचारू रूप से संचालित होते रहेंगे। धन्यवाद।